हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल्स प्रेप मंच चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आपने जो अभी तक हमने वीडियो अपलोड किए वो सारी देख ली होंगी। आज की क्लास का एजेंडा है कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी। कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि स्ट्रेटजी थोड़ा डिस्कस कर लीजिए सर, ईपीएफओ वगैरह के लिए कि और यूपी पीसीएस के लिए कि करंट अफेयर कैसे कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी के रिगार्डिंग हमने ये एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है। हालांकि बहुत छोटी सी रहेगी, इसमें ज़्यादा हम कुछ डिस्कस करेंगे नहीं। हार्डली 10 मिनट्स में हम पूरा कवर कर देंगे कि हमारे चैनल पे यूपी पीसीएस और ईपीएफओ के बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए क्या है, अभी हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या हम अभी तक प्रॉमिस कर रहे हैं और क्या हमने कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, ये मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है। मैंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया है सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। एमएससी मैंने आईआईटी दिल्ली से की है। जेआरएफ मेरा क्वालिफाइड है विद ऑल इंडिया रैंक 51 फिजिक्स सब्जेक्ट में ही। जेएनयू डीयू बार्क भी मैंने मास्टर्स के लिए क्लियर किए हैं, क्वालिफाई किए थे। और इस फील्ड में मेरा प्रिपरेशन के लिए 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें से मैंने कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई भी किए हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें यूपीएससी के कुछ एग्ज़ाम्स हैं और फिर एसएससी सीजीएल का भी मैंने प्री निकाला हुआ है। मेंस हालांकि मैं देने नहीं गया था क्योंकि प्री ही दिया था बस, उसके बाद कहीं और इंगेजमेंट हो गया था दोस्तों, तो उसके कारण मेंस में अपीयर नहीं हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि प्रीलिम में क्या क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यूपी पीसीएस में 2 पेपर होते हैं प्रीलिम में ऑब्जेक्टिव। पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ आता है और पेपर 2 में सी सेट आता है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहती है रॉन्ग की। ये हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। मेन एजेंडा जो हम डिस्कस करेंगे वो अपनी वीडियो में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम करंट अफेयर के लिए करेंगे। फिर भी एक रफली आइडिया रहना चाहिए कि टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं और उसमें से करंट अफेयर का क्या वेटेज है। और फिर इसमें पेपर 1 में देखोगे आप, ये जो पोर्शन है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस का इसमें बहुत वेटेज रहता है, तो आप इसको भी करिएगा। ये 2 टॉपिक बहुत ही होते हैं इसमें। फिर पेपर ये क्वालिफाइंग होता है, ये आप सब लोग भली भांति वाकिफ़ हैं कि कर ही लोगे। जैसे कम्प्रीहेंसिव लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी वाला है, डिसीजन मेकिंग है, बेसिक न्यूमेरेसी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये सब कर लोगे। और ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बहुत सारी इकोनॉमिक इशूज़, ये सब है यूपीएससी का सिलेबस। अगर किसी ने एक बार भी यूपीएससी की तैयारी की है तो ये सब आसानी से कर लेगा वो। इसमें जनरल साइंस पे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है और करंट इवेंट का थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो आप इस पे थोड़ा 2 चीज़ों पे फोकस करिए। ठीक है, उसके बाद हम एक बार ईपीएफओ की देख लेते हैं कि उसमें तो 101 ही पेपर होता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट टाइप होता है। और इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 300 का पेपर होता है। वही 1/3 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा इसमें जो मेन है कि एक तो इसको हम 3 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं ईपीएफओ को। एक तो यूपीएससी वाले लोग, एक एसएससी वाले लोग, ठीक है, और एक जो कुछ अदर्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब यूपीएससी वालों का कुछ पकड़ होती है पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह पे, इन पे बहुत ज़्यादा पकड़ होती है। और एसएससी वालों की पकड़ होती है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, और ये बाकी जैसे स्टेटिस्टिक में कोई काम कर रहा है या फिर कोई कॉमर्स से बैकग्राउंड है जिसका, तो उसकी अकाउंटिंग, इन सब में पकड़ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन में, लेबर लॉज में। तो बेसिकली अपन इन तीनों का एक क्यूमुलेटिव लेके आना है। तो इन लोगों के पास इस चीज़ की कमी होती है यूपीएससी वाले सिलेबस की, और यूपीएससी वालों के पास ये इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और ये इंडस्ट्रियल रिलेशन ये सब नहीं करते हैं ये लोग। तो बेसिकली इसमें कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है। इसके लिए आपको इसमें जो बेसिक फोकस करना है, आपको इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा करना है कि यूपीएससी वाले थोड़ा मैथ्स, रीजनिंग देख लें। और जो एक कॉमन जो दोनों से मिस हो रखा है, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन और जनरल साइंस, इसमें भी वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है जनरल साइंस का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और सोशल सिक्योरिटीज़ इन इंडिया। तो इस पर थोड़ा फोकस करें। और इसके साथ साथ जो करंट इवेंट्स और डेवलपमेंटल इशू हैं ये हम कर ही रहे हैं, तो ये हमारी वीडियो से हो जाएगा। तो ये इसका थोड़ा थोड़ा मोटा बस यही एजेंडा है। और उसके बाद जो करंट का वेटेज जो एस्टिमेटेड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके आज जो हमारा एक मेन मुद्दा है। अभी तक तो हमने थोड़ा थोड़ा इसलिए डिस्कस किया है कि ऊपर से आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या उसमें आता है पेपर में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई 35 to 40 क्वेश्चंस जो आते हैं जीएस में पेपर 1 में, जिसके बेस पे मेरिट लगती है, दोनों नेशनल और इंटरनेशनल टाइप के न्यूज़ होती हैं, उसके 30 या 40 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। तो आप एवरेज भी अगर 38 भी मान के चलोगे, 1.33 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो आप लमसम ये आइडिया लगा लीजिए कि ये 50 के आसपास आपका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 50 के आसपास
मार्क्स आपका करंट अफेयर रहता है 200 में से, और कट ऑफ जाता है 112-13 के आसपास। ठीक है, जनरल का 112-13-15 तक आ जाता है। ठीक है, तो आप ये देखिए 50 तो आप इसमें इसी में से कवर कर लोगे, तो रेस्ट आपको 65 मार्क्स ही लाने हैं, और इसमें से भी अगर आप अच्छे से करोगे तो 40 मार्क्स तक आप अचीव कर लोगे। बहुत बार बार रिवीजन करोगे, बार बार जो हम डिस्कस करेंगे उन वीडियोज़ को देखोगे तो। ठीक है दोस्तों, फिर उसमें यूपी स्पेसिफिक पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। यूपी स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं, नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, एनवायरमेंटल इकोनॉमी, और इसमें हम यूपी पीसीएस, यूपी जो स्पेशल है करंट अफेयर वो भी डिस्कस करेंगे कि यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी इसमें बहुत अच्छा वेटेज रखता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है आपका ईपीएफओ में भी 15 to 20 क्वेश्चंस के बीच में आते हैं। अगर हम 18 का इसमें एवरेज मान के चलें तो 18 और 2.5 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो आप ये लगा लीजिए 36 + 9, लमसम 45 और 50 मार्क्स के आसपास इसमें भी आपका वेटेज है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसमें थोड़ा फोकस आप इस पे सोशल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिपोर्ट वगैरह पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इस चैनल पे, व्हाट एक्चुअली दिस चैनल ऑफर्स टू द एस्पिरेंट्स। सी, इसमें देर आर 3 लेयर स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर, जो हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि एक तो हम थीम वाइज वीडियोज़ डालेंगे, जो हमने डाल भी दी थी, 8 अप्रैल तक ख़त्म कर दिए, मई हमने डाल दी है ऑलरेडी। ठीक है, और इसके साथ साथ एक मैराथन हमने डाल दी है, मैराथन हमारा सेकंड लेयर था। अब थर्ड लेयर इसमें क्या है कि हम एमसीक्यूज़ जो माध्यम है 1000 एमसीक्यू के आसपास तक हम इसमें डिस्कस करेंगे कि 1000 एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम पूरा करंट अफेयर 1000 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये पाइपलाइन में है और मैं आपसे बोलता हूँ कि ये हम करेंगे। ठीक है, ये 1000 क्वेश्चंस करने के बाद और ये एक बार ये वीडियो देखने के बाद और फिर ये एक मैराथन देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो यूपी पीसीएस है या फिर आपका ईपीएफओ है। और हम इसको ईपीएफओ तक भी कंटिन्यू करेंगे इस पूरी प्रोसेस को दोस्तों। जितने भी उसके बाद के मंथ के एडिशन होंगे हम एमसीक्यू की संख्या बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब हमने इसमें, आपको पता है कि अप्रैल तक का तो हमने मैराथन एक अपलोड कर दिया है, और यूपी पीसीएस करके हमने एक वो बना दी है प्लेलिस्ट, जिसमें 8 लेक्चर्स हैं थीम वाइज। तो आप एक बार किसी को अगर ऐसे थीम वाइज देखना है तो आप इंडिविजुअल लेक्चर देख सकते हो। और हमने इसको जस्ट कंपाइल किया है, ज़्यादा इसमें एडिटिंग की नहीं है दोस्तों, क्योंकि अपना मेन फोकस है कंटेंट प्रोवाइड करना, ब्यूटिफिकेशन पे नहीं है। वरना तो हम उसको आगे से इंट्रोडक्शन काट सकते हैं, पीछे से उसका जो कंक्लूजन काट सकते थे हर वीडियो का, ये सब हमने नहीं किया, क्योंकि बीइंग एन एस्पिरेंट तो हमारे पास इतना टाइम होता है। ये तो क्या है कि हम एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और जो अपनी एस्पिरेंट कम्युनिटी को मैं वापस दे रहा हूँ। खुद भी इसी चीज़ को पढ़ता हूँ, तो वही जो मैं पढ़ता हूँ कम्प्रीहेंसिव पढ़ता हूँ, तो वही मैं सोचता हूँ कि गिव बैक टू द एस्पिरेंट कम्युनिटी कर दूँ, बस इससे ज़्यादा कोई एम नहीं है। और इसमें जो मैंने इसको बस सिंपल कंपाइल कर दिया है वीडियो को 1+2 ऐसे 8 वीडियोज़ को। तो आप जहाँ पे इंट्रोडक्शन हो उसको थोड़ा काट लीजिएगा, 1-1 मिनट का आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, और कंक्लूजन को भी आप फॉरवर्ड करके इसको थोड़ा जल्दी कवर कर सकते हो। कोई 1.5 पे कर ले, कोई 1.25 पे कवर करके इसको देख सकता है। 7 आवर्स का ये लेक्चर बना है दोस्तों। ठीक है, बहुत कम्प्रीहेंसिव कवरेज है। ठीक है, उसके बाद हमने मई का भी हमारा 2 आवर्स के आसपास का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आप इसमें देखोगे ना, जैसे आपको लगेगा बहुत सारे आपको मिलेंगे वीडियो, 6 घंटे के पड़े होंगे, 7 घंटे के मैराथन करके डाले होंगे लोगों ने, लेकिन उसमें हार्डली आपको 100 न्यूज़ भी नहीं मिलेंगी। एक तो क्यों, क्योंकि एक तो वो एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू में क्या डिस्कस करेंगे कि पहले पूरा क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उसके 4 ऑप्शंस को पढ़ेंगे, तो इसमें इतना टाइम ख़राब होता है दोस्तों कि पूछिए मत। कि आपको वो जो कम्प्रीहेंसिव स्टडी वाली फील भी नहीं आएगी, कम्प्रीहेंसिव कवरेज वाली फील भी नहीं आती है, और आपको पता लगेगा कि 6 से 7 घंटे तो पता नहीं कब हो गए। लेकिन अगर आप ये 6 से 7 घंटे आप व्यतीत करोगे, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में खुद ही बताना कि आपको फील होगा कि आपने बहुत ही ज़्यादा स्टडी कर लिया है। कम से कम मैं बता रहा हूँ 2000 आर्टिकल्स के आसपास आप स्टडी कर लोगे 6 घंटे में। 2000 तो मैंने बस ऐसे बोल दिया, मिनिमम आप 2000 आर्टिकल्स इसमें डिस्कस कर लोगे। मैं आपको इस चीज़ की पूरी गारंटी देता हूँ कि आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट 300 या 350 के आसपास पेजेज हैं, जो अपनी PDF हमने मैराथन अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी है। और दोस्तों ये सब जो हम मटेरियल अपलोड करेंगे वो अपने टेलीग्राम चैनल है, जो मैं इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अपने चैनल से ही कमेंट रहेगा, चैनल के नाम से कमेंट रहेगा। तो वो कमेंट से आप जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप एक बार, इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, ठीक है, हाँ दोस्तों, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैं इसके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में आप एक बार देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जो मेरा कमेंट होगा उससे खोलोगे तो उसमें आपको सारी PDF मिलेंगी। हमारी जो मैराथन की PDF है 300 पेजेस की है, जिसमें पूरा फ़ोटोज़, थीम वाइज डिस्कशन है, पूरा अपॉइंटमेंट सारे,
न्यू बुक्स हैं, डेज हैं, डिमाइस हुआ है किसी का, इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज़ है, अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये सब का हमने अलग अलग डिमार्केशन या अलग अलग करके बनाया है। और आप इनको देखोगे आपका कंप्रीहेंसिव कवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी है, आप एक बार देखिएगा और बताइएगा ना। फिर मई मंथ का भी हमने पूरा कंप्रीहेंसिव डिस्कस कर दिया है, 2 घंटे का इसका लेक्चर हमारा अपलोडेड है। ठीक है, और जून और जुलाई का हमारा बचा है दोस्तों। जून और जुलाई ऑलमोस्ट रेडी है। जून मोस्ट प्रोबेबली आज या कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा, कल मॉर्निंग में या आज शाम को। और जुलाई भी 2-3-4 दिन से, मैक्सिमम 3-4 दिन है। मैं आपको बता रहा हूँ, होने को तो मैं मतलब कल क्या पता कल कर दूँ या परसों, पर मैक्सिमम हम लेके चलेंगे 3 से 4 दिन में दोनों लेक्चर और आ जाएंगे। और अगस्त अभी ख़त्म हुआ नहीं है, तो हमारा पूरा कवर आज तक का जितना भी करंट अफेयर है वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा फिर जो हमने आपसे वादा किया है, MCQ प्रैक्टिस होगी, कम से कम 1000 क्वेश्चंस आएंगे इस चैनल पे। तो आप इसको या तो मॉक टेस्ट मान लीजिए कि भाई 10 मॉक टेस्ट, लोग तो मॉक टेस्ट बना के मॉक टेस्ट के बहाने से लोगों को इंगेज रखते हैं, कोई ज़्यादा अच्छा मटेरियल इसमें प्रोवाइड भी नहीं करते हैं। तो अपने यहाँ लेकिन आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। अगर आपको इसका थोड़ा सा भी जानना है कि ये 1000 क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, तो पोस्ट सेक्शन में जाइए, पोस्ट सेक्शन में जाइए जहाँ पे अपन क्विज पोस्ट कर सकते हैं अपने चैनल पे। वहाँ पे 10 to 50 मैं 5-10 क्वेश्चन जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं बना के डाल देता हूँ। तो आप एक बार उसमें 15 क्वेश्चन के आसपास डल चुके हैं, 10-15। आप उनकी क्वालिटी देखिए कि क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपीपीसीएस में, पूछे जाते हैं। तो आप एक बार देखिए, इनकी क्वालिटी चेक करिए और आपको पता लग जाएगा कि कैसे कितने अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस बनाए हैं। और वो सारे इस पर वो 1000 क्वेश्चन ऐसी ही क्वालिटी के रहेंगे दोस्तों। क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे कम देंगे, 1000 की जगह 800 क्वेश्चंस हो जाएंगे, पर आपको ये मैं वादा करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट एग्जाम में ही यही क्वेश्चन आएंगे। और लकीली ऐसा हो सकता है कि अगर आपने ये सब चीज़ें मिस कर दी तो आप मिस भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हमारे आने वाले हैं। अराउंड 50 मार्क्स आप कंफर्म मानिए, यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में भी दोस्तों, ये आप कंफर्म मानिए। और 1000 क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और जून जुलाई हमने वादा कर ही लिया है कि हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या हो गया, वेट एक सेकेंड। हाँ ठीक है दोस्तों, हाँ इसके अलावा हम एक चीज़ और इसमें एडिशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बताया 115 मार्क्स का कट ऑफ होता है। ठीक है, थोड़ा इसको आगे ही कर लेते हैं, अगले पेज पे। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ करते हैं। हमने जैसे आपसे डिस्कशन भी किया है कि 115 मार्क्स का कट ऑफ जाता है यूपीपीसीएस का। 50 मार्क्स का तो आपका करंट अफेयर हो जाएगा। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल का 50, 45, 50 मानिए आप। इसमें से आप अगर 35 मार्क्स भी ले आते हो तो बहुत हो जाएगा। 35 तो आपके यहाँ से बन जाएंगे। फिर आप यूपी स्पेशल मानिए कि यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी आपके 10 मार्क्स के आसपास तो आ ही जाएंगे। 10 उसको ऐड कर दीजिए, 45 मार्क्स हो गया। और फिर यूपी का स्टेटिक भी आता है, तो 15 मार्क्स के आसपास वो भी मानिए, 10 to 50 मार्क्स। तो आपके मैं ये भी 10 ये मानिए, तो 55 मार्क्स का जुगाड़ मैं करके दे दूंगा आपको। आपको बचे 60 मार्क्स लेने हैं, वो पूरा बाकी सिलेबस बचे हुए सिलेबस से लेने हैं। अब ये इसके लिए मैंने क्या सोचा है, कि अब देखिए, इसके लिए मैंने क्या सोचा है कि मैं 2 लेक्चर और लेके आऊँगा मैराथन, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। एक मैराथन रहेगा जिसमें हम यूपी स्पेशल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और हम अगस्त तक के उसमें कवर कर लेंगे। पूरा अगस्त होने के बाद कर लेंगे। अगस्त तक के हम पूरे उसमें यूपी स्पेशल करंट अफेयर कवर कर लेंगे। और एक हम लेके आएंगे यूपी जीके स्टैटिक। क्या लेके आएंगे? यूपी जीके स्टैटिक। ठीक है दोस्तों, यूपी जीके स्टैटिक। तो स्टैटिक में हम पूरा यूपी स्पेशल जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लेंगे, और इसमें स्पेसिफिक करंट अफेयर हम यूपी स्पेशल करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे। तो ये दोनों और होने के बाद आपका कंप्रीहेंसिव कवरेज हो जाएगा मेरी तरफ से, जो मैं एक्स्ट्रा दे सकता था उसमें। और ये चीज़ मैंने क्यों चुनी है, इसका भी मैं आपको एक थोड़ा लॉजिक दे देता हूँ कि जैसे यूपीएससी वाले बच्चे हैं वो बाकी सारा चीज़ तो अपने एंड पे कवर करके रखते हैं, अपने एंड पे वो कवर करके रखते हैं, लेकिन वो मिस कर जाते हैं यूपी का स्टैटिक, यूपी स्पेशल करंट अफेयर और करंट अफेयर जो वन लाइनर टाइप आता है। ये तीनों चीज़ें मैं करा के दे रहा हूँ, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसमें आप बेशक इसमें जाके चेक भी कर सकते हो, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार क्वालिटी चेक कीजिए, यूपीपीसीएस डालिए करंट अफेयर, यूपीपीसीएस करंट अफेयर प्लेलिस्ट, उसको 2 लेक्चर्स देखिए, एक लेक्चर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का कंप्रीहेंसिव कवरेज हो रहा है। या फिर आप मई का ही देख लीजिए, और फिर मई का आप ऑनलाइन जाके सर्च कर लीजिए, कोई एग्ज़ाम दे दीजिए मई का करंट अफेयर का, कोई क्विज़
आप अटैम्प्ट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और बाकी फिर वो स्टैटिक जो हम लेके आएंगे यूपी का, ठीक है। ये तो हुआ यूपी वाले बच्चों के लिए, यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। इसके साथ हम इसमें नेक्स्ट एक बार ईपीएफओ वालों के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या है ईपीएफओ। ईपीएफओ में करंट अफेयर तो हम बता ही रहे हैं आपको कि कवरेज करेंगे, प्लस इसमें हम क्या लाने वाले हैं, इसमें प्लस हमारा रहेगा कि जो एमसीक्यू के माध्यम से जो ऐसे फ्रिंज टॉपिक हैं, ठीक है, फ्रिंज टॉपिक हैं जो खाली ईपीएफओ में ही आते हैं, न तो वो एसएससी में आते हैं और न वो यूपीएससी में आते हैं, उनको हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि दोस्तों मैं इस चीज़ का आपसे वादा नहीं करता हूँ अभी के लिए, पर मैं इस चीज़ पे पूरा फोकस है, काम कर रहा हूँ। तो हम ये एमसीक्यू के माध्यम से इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटीज, मैथ्स भी कर लेंगे पूरा, रीजनिंग छोड़िए, मैथ कर लेंगे पूरा, क्वांट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करके दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता इसके बाहर आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पे फोकस करिए और पूरा ये इस बात को फैलाइए कि अपने किसी चैनल पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रीच बढ़ेगी तो अपने को भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में इसके टेलीग्राम का लिंक मैं बता ही रहा हूँ, टेलीग्राम जहाँ पे पीडीएफ आपकी डल जाती हैं या मैराथन की पीडीएफ भी डली हुई है, टेलीग्राम लिंक मैं इसके कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस ये छोटा सा वीडियो रखना था, ज़्यादा लंबा रखेंगे तो फिर वही स्ट्रेटजी का वीडियो 10 to 15 मिनट से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है लोगों को। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए और वेट कीजिए अभी जून और जुलाई के लेक्चर्स का दोस्तों।